प्रिय मित्रगण, मैं आज फिर से एक बार आप लोगों के समक्ष उपस्थित हूँ। इस बार एक नए विषय के साथ जो ग्रो नॉलेज लर्न प्रिपोजिशंस, अपना नॉलेज प्रिपोजिशन के बारे में बढ़ाइए, उसको प्रिपोजिशन सीखिए तो निश्चित रूप से आपका जो अंग्रेजी में जो दखल है, जो अंदाज है, वो बेहतरीन हो जाएंगे, परिपक्व हो जाएंगे। और इसी उम्मीद के साथ मैं दो ही विषय सम्मुख से रख रहा हूँ, क्योंकि बहुत लंबा वीडियो करने से समय का बहुत ज़्यादा खपत होगा और आप उतना देर तक हो सकता है कि आप कंसंट्रेशन नहीं रख पाएंगे। तो छोटे छोटे इसे सीखेंगे, क्योंकि बूंद बूंद से घड़ा भरता है और बूंद बूंद से सागर बनता है। तो आप छोटे छोटे सीखें, लेकिन ठीक से सीखें तो निश्चित रूप से आपका ये फायदा प्राप्त होगा। तो पहले जो है हम यहाँ पे लिखे रखा कि ग्रो नॉलेज एंड लर्न प्रिपोजिशंस। प्रिपोजिशंस क्या है नहीं है इसके बारे में आपको जानकारी जरूर रहा होगा, और पहले वीडियो में मैंने बताया था। इसको और नहीं दोहरा रहा हूँ, तो बेगत दोहराते हुए मैं इसी विषय पे आ जाता हूँ कि यूजेस ऑफ इन एंड इनटू। पहले इन का प्रयोग करता हूँ। इन जो है इंडिकेट करता है समय को। कैसे समय? जैसे कि पार्ट ऑफ द डे, part of the day means morning and evening. Morning and evening. मॉर्निंग एंड इवनिंग दोनों को पहले इन का प्रयोग है। एग्जाम्पल लगा देंगे। एग्जाम्पल नंबर 1, he will reach here in the morning. और दूसरा एग्जाम्पल लगा देंगे, जैसे कि I came here in the evening. मैं शाम में आया था, तब इन लगा, क्योंकि ये पार्ट ऑफ द डे है। मॉर्निंग, इन द मॉर्निंग, ये पार्ट ऑफ द डे है। समय का समय पूर्वाह्न और इवनिंग सायं है या शाम के समय। ये दोनों केस में हम लोग को इन का प्रयोग करा। फिर टू इंडिकेट और क्या क्या लिए इन का प्रयोग होगा, जैसे कि बिफोर नेम ऑफ द मंथ, महीना के नाम के पहले नेम ऑफ द मंथ, ईयर एटसेट्रा। एंड शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। ये तीनों एग्जाम्पल। शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, इसका मतलब है कि महीना के नाम के पहले, साल के नाम के पहले और थोड़े समय के लिए, जो कुछ दिन के लिए होगा, उसके लिए भी इन का प्रयोग होगा। जैसे कि एग्जाम्पल आप यहाँ पर देखें, जैसे कि यहाँ पे I was born on, I was born in January. I was born in January in 1960। मान लीजिए मेरा अपना डेट ऑफ बर्थ है, तो ये महीना के नाम के पहले हुआ और ये साल का नाम के पहले हुआ। आपका खुद का जब डेट ऑफ बर्थ होगा, सपोज आपको बोलना पड़ेगा कौन महीना 3 लगाएंगे, कौन साल है तो उसके पहले दिन, दोनों जगह पिन होगा। एक जगह 8, एक जगह n, ये सब नहीं है, दोनों जगह इनका प्रयोग होगा। फिर शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, दूसरा एग्जाम्पल नंबर 1 हो गया। एग्जाम्पल नंबर 2, I shall
return your book in a week। एक हफ्ता में आपका ये शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम है, तो इसमें ध्यान रखना है कि इनका प्रयोग होगा। फिर नेक्स्ट पेपर सेंचुरी, सॉरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम हो गया इसमें, टाइम के बारे में कंप्लीट हुआ। इस बार हम लोग टू इंडिकेट प्लेस, प्लेस जब इंडिकेट करेंगे तो पेपर एनक्लोज प्लेस, माने कोई भी जगह जो चारों ओर से घिरे हुए हैं उसके लिए इन होगा एनक्लोज प्लेस। क्लोज बॉक्स, कोई भी बॉक्स का अंदर होगा तो उसके इन हो, ठीक है ना। तो इसमें ध्यान रखना है कि एनक्लोज प्लेस अथवा क्लोज बॉक्स दोनों जगह पे इनका प्रयोग होगा। एग्जांपल अगर देंगे हम, एग्जांपल अगर देना चाहेंगे, एग्जांपल नंबर 1, जैसे कि दे प्रैक्टिस cricket in the stadium और in a stadium, the stadium ए बोले भी लिख सकते हैं, इन स्टेडियम, एक स्टेडियम के अंदर में वो लोग खेल प्रैक्टिस करते, क्रिकेट का प्रैक्टिस करते हैं। तो ध्यान रखिए कि एक एनक्लोज है क्रिकेट स्टेडियम, चारों ओर दीवार, ऊंचे ऊंचे दीवार और गैलरी से घिरा हुआ एक जगह होता है, उसी में वो लोग प्रैक्टिस करते हैं। तो यहाँ पे कोई एनक्लोज प्लेस के लिए भी इनका प्रयोग हो रहा है। दूसरा एग्जांपल, एग्जांपल नंबर 2, आई kept my dresses in a suitcase। मैं तो छोटा सा सूटकेस में अपना ड्रेस को रखा, तो जो बैग भी, ट्रैवल बैग जो भी आप लिख सकते हो, मैं एक उदाहरण रूप में बताया। तो ये इन हो गया एक क्लोज बॉक्स के लिए, सूटकेस एक क्लोज बॉक्स है, SUIT सूट, एंड केस माने सूटकेस माने छोटा सा बक्सा, तो वहां पे इनका प्रयोग हो गया प्लेस, ठीक है ना। फिर to indicate before the metropolitan cities, मेट्रोपॉलिटन सिटी महानगर के लिए, अब कोई महानगर का नाम क्या आगे मीन प्रयोग होगा, ठीक है ना। फिर कंट्री का नाम क्या होगा, कंट्री का नाम क्या आगे होगा, कोई बिग प्लेन्स के नाम आगे होगा, डेजर्ट के नाम पे आगे होगा, ठीक है ना। बड़े प्लेन के लिए, डेजर्ट के लिए, अथवा कॉन्टिनेंट के नाम पे, कॉन्टिनेंट। आपको मालूम है कि सेंचुरी, कंट्री माने देश होता है, ठीक है ना, सबको जानकारी है ना। जो कंट्री माने देश होगा, ये कॉन्टिनेंट माने महादेश, जो डेजर्ट मरुस्थल, और प्लेन माने जो
क्या बोलते हैं उसको, समतल भूमि को, जैसे कि भारत के उत्तर का, भारत का जो विशाल एरिया है जिसको प्लेन लैंड कहते हैं, वो अभी याद नहीं आ रहा होगा बिकॉज आई एम नॉट रेगुलर स्पीकिंग हिंदी। तो जो मैदान एरिया याद आ गया, मैदानी इलाका। ये सब के लिए आपका इनका प्रयोग होगा, ठीक है ना। एक एक करके हम लोग एग्जाम्पल अगर देखेंगे, इसको मिटा देता हूँ, इसे एग्जाम्पल देना है तो जैसे कि वेटेबल डेंसिटी, एक नंबर एग्जाम्पल, माय फ्रेंड लिव्स इन कोलकाता, एक महानगर है कोलकाता, इसमें का प्रयोग हुआ। फिर कंट्री, वी लिव इन इंडिया, फिर स्टेट का नाम लिखने बोल गया, कंट्री भी होगा, स्टेट होगा, यहाँ पे लिखा जाएगा स्टेट, यानी कि डिस्ट्रिक्ट भी होगा, जिले के नाम पे पहले भी होगा, जैसे कि ही स्टेज इन भागलपुर, स्टेज इन भागलपुर डिस्ट्रिक्ट, भागलपुर जिला का नाम नहीं लगा। फिर स्टेट, they live in बिहार, ये इनका प्रयोग यहाँ पे हो रहा है, ठीक है ना। तो इसी तरह आपको ध्यान में रखते हुए काम करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। और डेजर्ट की एग्जाम्पल अभी तक नहीं दी, तो इसको एक एग्जाम्पल दे देता हूँ कि there are sand dunes in Thar desert, भारत के पश्चिम भाग में जो डेजर्ट है उसका नाम थार डेजर्ट है। वो थार डेजर्ट में भी क्या है, वो डेजर्ट के नाम पे पहले इन हो गया, और एक हो गया प्लेन्स, प्लेन, ये 5 नंबर हुआ था, ये 6 नंबर होगा शायद, नंबर कम मिटा दिए। तो दे प्रोड्यूस क्रॉप्स in the northern plains, मित्रों इसी तरह इनका प्रयोग होगा। लास्ट में आपको कुछ समय संक्षेप है, तो इससे पहले कि समाप्त हो जाए तो हम इस इनटू का प्रयोग थोड़ा सा दिखा देते हैं। इनटू होगा तो तब होगा जब बिफोर द थिंग्स इन मोशन, माने जब गतिशील है, गतिशील कोई वस्तु के पहले आपको इनटू का प्रयोग करना होगा। जैसे कि एग्जाम्पल देंगे, he went into his room,
दूसरा एग्जाम्पल, ए बॉय जंप इनटू ए पॉन्ड। देखिए ये भी गतिशील है, जो जंप कर रहा है पॉन्ड में, तो पॉन्ड पानी से लगातार है, उसमें कोई भी आदमी डालने घुसेंगे तो उसमें घुस ही जाएगा, अंदर में इनसाइड हो गया उसमें। इसी तरह मोशन में अगर होगा कोई वस्तु और कोई आदमी, तो यहाँ पे इंटू का प्रयोग होगा। तो मित्रों ये इसी तरह आपको ग्रामर के जटिल विषय को तो सहजता के साथ सीखना है। यू हैव टू लर्न एंड अंडरस्टैंड द यूजेस ऑफ दिस ग्रामर्स प्रॉपर्ली, so that whatever you will express in your own sentences or in your many compositions like essay or paragraphs and all, you will have your accuracy in expressing your words. And if you grow your accuracy, surely you will feel more confident and your performance will be better. आपको बेहतर ढंग से लिखने का संतुष्टि प्राप्त होगा, और आप जब लिखेंगे तो लगेगा कि हम तो सीख गए, हम जान गए, तो आपके उसका अंदर कॉन्फिडेंस लेवल जो है बेहतर होने के कारण आपको खुशी प्राप्त होगी। तो मेरा ये विश्वास है कि आप जो भी कुछ मैंने संक्षिप्त समय में जो बताने की कोशिश किया, अगर अच्छा लगा तो उसको आप जरूर किसी और के साथ शेयर कीजिएगा। और आपके रहमान सारी और रहमान एच ग्रुप में जिसका जो भी कोई हमको जानते हैं उनको भी इसके द्वारा कोई लाभ प्राप्त होगा, तो उसको मैं अभी ये बताना चाहूँगा कि आप इसके शेयर करिए और बेल आइकन प्रेस करके मेरे साथ जुड़ जाइए, ताकि जब भी मैं आपके लिए इसी तरह क्लास लूँगा तो आप क्लास में उपस्थित डायरेक्ट नहीं होने के बावजूद भी दूर से इसका आनंद प्राप्त कर सकते हैं और ज्ञान भी प्राप्त कर सकते हैं। उम्मीद है कि आप मेरे साथ जुड़ जाएंगे, और इसके जो सब्सक्राइब करने का जो जिम्मेदारी आपका है वो आप समझेंगे। अगर अच्छा लगे तो जिम करें, और नहीं लगे तो आप जैसे चाहे करें। आपका अच्छा कमेंट अपेक्षित है। आप कोई और भी करना चाहेंगे या करवाना चाहेंगे तो हमको उसके बारे में इंफॉर्मेशन दे दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। और यही आपसे अपेक्षा के साथ आप सभी के सुस्वास्थ्य का कामना करते हुए मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।